बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाई, उम्मीद है सब भाई खैर रफ़ियत से होंगे। आते हैं वीडियो की तरफ। तो शो करवाते हैं आपको कुछ परिंदों का और साथ में कुछ भाइयों का जो सवालात है, इंशाल्लाह उस पर भी नज़रसानी करेंगे। तो माशाल्लाह आप परिंदे देख सकते हैं, ये एक पट्टा आपके सामने घूम रहा है, बहुत ही प्यारा पट्टा बना है। उम्दा रिज़ल्ट भी इसका आया है, इससे ब्रीड भी कर ली है माशाल्लाह। जल्दी एज में ब्रीड कर लिए। उमूमन मैं इतने जल्दी एज में पट्टों से ब्रीड नहीं करता, पर ऑलमोस्ट सारी मादाएँ जो बिठानी थी वो बैठ गई। जिन ब्रीडरों से ब्रीड लेनी थी उनसे ले लिया। तो अब फाइनली बस पट्टों की तरफ आ गए। हमने कहा कि चलो जल्दी जल्दी से इनसे भी एक एक क्लच उतार सके। तो माशाल्लाह सारी माताओं ने रिज़ल्ट दे दिया। आपको बच्चे भी कम नज़र आएंगे आज और मादाएँ भी कम नज़र आएंगी। तो उसकी मेन वजह यह है कि जो मादाएँ थी या जो बच्चे थे वो ऑलरेडी दूसरी जगह पे मुंतकिल हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी जगह नहीं थी। हालांकि यहाँ पे नए मैंने 6 कुड्डे और भी बनाए बच्चों के लिए। मैंने कहा कि चलो कुछ बच्चे मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लूँगा, कुछ दूसरी जगह पे हो जाएंगे, तो इस तरीके से जो हमारे साथ मसला आ रहा है वो कम हो जाएगा। क्योंकि एक जगह पे जब परिंदे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो बीमारी के खदशात भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसी वजह से मैंने फार्म पे काम भी शुरू किया हुआ है। चूना वगैरह सारी जगह पे कर रहा हूँ और डिटोल वगैरह के स्प्रेज भी मैंने 4-5 बाल्टियाँ बना के इधर उधर स्प्रे कर दिया कि जितना हो सकता है जरासीम पे मैं कंट्रोल डाल सकूँ। क्योंकि पिछले दिनों एक अटैक आया था जो कि हालांकि सर्दी की वजह से आया था, हमारी मिस्टेक थी। रात को बारिश हो गई थी और उसमें पट्टे काफ़ी बच्चे ज़ाया हो गए थे। और पर फिर भी एहतियातन तौर पे कर लेना चाहिए, अच्छी चीज़ होती है। और जितने भी परिंदे हैं यहाँ पे, जितने भी परिंदे थे जो चले गए या जो है, इन सब को एक दफ़ा मतलब नहला दिया गया है कीड़े मार दवाई से। तो सबको माशाल्लाह नहला दिया है। अब ये प्रोसेस चलेगा नेक्स्ट 3 मंथ तक। 3 महीने हर 2 हफ्ते बाद हम अपने परिंदों को नहलाएंगे। उससे ये फ़ायदा होगा कि जो इनमें कीड़े पैदा होते हैं वो मुकम्मल ख़त्म हो जाएंगे। और जो कुड्डों में ये होंगे तो वो अगर वो कीड़े इनकी तरफ चढ़ेंगे भी, मतलब रात के टाइम पे अगर वो इनके जिस्म में अंदर होने की कोशिश करेंगे तो वो खुशक हो जाते हैं इनकी जिस्म में। तो उससे क्या होता है कि वो जरासीम इनके अंदर ही रहते हैं, मतलब वो जो दवाई का असर है वो इनके जिस्म में परों में मौजूद रहता है। तो जब नया कीड़ा जाता है वो भी ज़ाया हो जाता है। तो इस तरीके से कुड्डों से भी ख़त्म होते हैं। तो ये एक ऐसा इलाज है कि आप सब भाइयों को करना चाहिए। अगर 3 महीने लगातार हर दूसरे हफ्ते आप परिंदों को नहलाए प्रॉपर तरीके से, तो इंशाल्लाह जो ये सिस्टम होगा, ये चीचड़ जो हो जाते हैं या और जुए वगैरह हो जाती है, उनका आपके फार्म से बिल्कुल सफाया हो जाएगा। और मेरे यहाँ भी माशाल्लाह बिल्कुल सफाया है। ना तो आपको चीचड़ देखने को मिलेंगे, बहुत कम अब ऐसा होगा इक्का दुक्का परिंदा जो अपनी सफाई का ख्याल नहीं रखता, उसमें आपको ये जुए वगैरह नज़र आ जाएंगी। तो उसका तो हम उसी टाइम कोफेक्स वगैरह कर लेते हैं, इक्का दुक्का परिंदा हो कोफेक्स कर लेते। पर जब परिंदे इतना ज़्यादा होते हैं फिर इनको कोफेक्स करना बहुत मुश्किल है। वो कोफेक्स का आजकल पता नहीं, वो डब्बा भी 300-400 रुपये का मिलता है। तो वो तो 4-5 परिंदों में ही ख़त्म हो जाता है। तो इस वजह से हम सीधा नहला ही देते हैं। अब वो जो दवाई यूज़ होती है उसका मैं नाम भूल गया। चलो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कोशिश करूँगा बताऊँगा। बाकी नया रिज़ल्ट निकल रहा है, मादियाँ हैं अभी भी बैठी हुई हैं और दबादब रिज़ल्ट निकल रहा है। तो कोशिश करेंगे इधर जितना एडजस्ट हो सकता है हो जाए। बाकी ज़्यादातर परिंदे यहाँ से मूव हो जाएंगे। ये जितने भी आपको मादाएँ नज़र आ रही हैं, नर नज़र आ रहे हैं, ये मादाएँ फिर से रेडी हो गई हैं अंडे के लिए। तो इनको रोक लिया है, ये अंडे करेंगे, बस जो जो बच्चे निकालेंगे उसको साइड पे करेंगे। अब यहाँ पे देख ले, कंस्ट्रक्शन का काम भी मैंने पूरा ज़ोरों शोरों से शुरू किया हुआ है। यहाँ पे अब ये सारे कुत्ते जो है ये गेट वगैरह टूट गए हैं, तो इनको हटा के इस दफ़ा मैं कोशिश करूँगा कि लोहे के गेट वगैरह यूज़ कर सकूँ, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा टाइम टिकते हैं। इन्होंने भी 3-4 साल गुजार लिए पर फिर भी वो ज़्यादा टाइम टिकते हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि सारे लोहे के गेट कर लूँ ताकि जितना काम हो सकता है वो ख़त्म कर लूँ। चूना ज़िंदा चूना था, पानी में कुछ करके दीवारों वगैरह पे पेंट कर दिया और 2-3 बोरियां ज़मीन पे ही फेंक दी या कुटों में फेंक दी। तो उससे ये हो जाता है कि जो जरासीम होते हैं वो ख़त्म होते हैं। या परिंदों को अगर किसी किस्म की कमी होती है वो हल्का फुल्का ये चूने का दाना खा के वो अपने जिस्म की कमी भी मुकम्मल कर सकते हैं, क्योंकि मुकम्मल कैल्शियम है। बाकी ये परिंदा आप देख लें, माशाल्लाह इसका बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट रहा। कुड्डे में जितने भी नर है सबसे अव्वल तरीन रिज़ल्ट इस नर का रहा। तो बहुत ही खूबसूरत नर है। इंशाल्लाह इसको चलाएंगे 2-3 साल और भी। कोशिश करूँगा कि इससे मैं जितनी भी मादाएँ बिठा सकूँ मैं बिठा लूँ। इस कुड्डे में कुछ 1-2 परिंदे हैं, उनका भी मैं शौक करवाता हूँ माशाल्लाह, वो भी बहुत प्यारे परिंदे। और इन परिंदों के बारे में अपनी राय ज़रूर दें।
یہ دیکھ لیں، یہ مادہ بھی انڈے نکالنے کے بچے نکال رہی ہے. تو ابھی تازہ ہی میرے خیال میں بچے نکالے گئے ہیں، یا تو شاید فدا بھائی نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے 1-2 بچے نکالیں. پر ماشاءاللہ یہ مادی بھی بچے نکال رہی ہے. عموماً کندہاری مادیاں بچوں میں اتنے اچھی بھی نہیں ہوتی کیونکہ ہیوی ہوتی ہے، اکثر انڈے نیچے ٹوٹ جاتے. تو وہ پیئر بھی آپ نے دیکھ لیا، ماشاءاللہ خوبصورت پیئر ہے. یہ پیئر بھی دیکھ لیں. اچھا، یہ مادی پچھلے دنوں کروک پہ بیٹھی تھی، پر یہ کیا کر رہی تھی کہ یہ کروک سے جب دانے کے لیے اترتی تھی تو یہ پھر سے مادیوں کے ساتھ لگ جاتی تھی. تو یہ میرا نقصان کر رہی تھی. اسی وجہ سے میں نے اس کے کیل بھی کاٹے. اس کے تقریباً 3 انچ کے کیل تھے. تو بس میں نے وہاں سے ہٹا کے دوسری مادی انڈوں پہ بٹھا دی اور اس کو مرغے کے ساتھ واپس سے بند کیا. 2 مادائیں یہاں پہ بیٹھی ہیں انڈوں پہ. تو سارے کڈے جتنے بھی آپ کو جو جگہ نظر آ رہی ہوگی، ساری جگہ جتنی بھی جگہ ہے آلموسٹ فل ہے، ماداؤں سے فل ہے. ہر جگہ مادہ بیٹھی ہوئی ہے. اور یہ جو نئی مادائیں کڑک ہو رہی ہیں نا، اسی وجہ سے میں یہ بچوں والی ماداؤں کو یہاں سے موو کر رہا ہوں کیونکہ جگہ ہی نہیں بن رہی. اب جو نئی مادائیں کڑک ہوں گی ان کو کدھر بٹھائیں گے؟ تقریباً 15 عدد مادائیں کڑک بیٹھی ہوئی ہیں، تو بٹھانے کی جگہ نہیں ہے. آلموسٹ ہر جگہ بٹھا دیا، سارے اسپاٹ جتنے بھی تھے سب جگہ مادائیں بٹھا دی، پھر بھی جگہ نہیں مل رہی. یہ ایک نیا کڈا لگا ہے. اصل میں یہ کڈا میں نے لگایا بڑا جو پیلا نر ہے اس کے لیے، اس کے لیے نہیں. یہ ویسے ہی خیر ہے، ہو سکتا ہے آج انہوں نے چال چلن کے لیے چھوڑ دیا ہو تاکہ اس کے پیر شیر کھل جائے، کیونکہ یہ بھی بہت قداور پرندہ ہے. پر اوپر جو پیلا ہوگا کڈے میں، تو یہ مادائیں میں نے اس کے لیے چھوڑی ہے. وہ بہت ہڈاور پرندہ ہے، بہت مطلب ٹرپل ہٹ کا پرندہ ہے. تو اس کے لیے یہ مادائیں چھوڑی ہے کیونکہ سنگل مادائیں اس کے نیچے سے نکل جاتی ہے اور وہ کراس صحیح سے ہو نہیں پاتی. تو یہ مادائیں میں انشاءاللہ اس کے ساتھ چھوڑوں گا. اور اگر اس نر کے بچے آ گئے نا تو یقین کرو شوق مکمل ہو جائے گا. یہ اپنے بھائیوں میں اصالت میں دوسری نمبر پہ اور باڈی میں 1 نمبر پہ بنا ہوا ہے. تو جو اور بھائی ہیں ان کے بہت اعلیٰ ریزلٹ رہے ہیں، تو امید ہے کہ اس کا بھی اعلیٰ ترین ریزلٹ رہے گا. باقی یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی، امید ہے آپ بھائیوں کو پسند آئی ہوگی. اس کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اور ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ لازمی چھوڑیں. تو والسلام.